अब बच्चे हमारे जेनजी की बात करूंगी, पॉर्न वीडियोस की तरफ बड़ा जाने लग गए हैं। अब तो एक क्लिक पर उन्हें उनके फ़ोन पर या टीवी पर या कहीं पर भी लैपटॉप पर दोस्त भी मिल भेज जाता देते है। हैं। बिल्कुल। तो क्या यही वजह है कि अब आने वाले दिनों में जेनजी को शादियों की तरफ राग़िब करना मुश्किल हो जाए? नहीं, ये वजह नहीं है, ये अच्छा। फैक्टर्स होंगे कंट्रीब्यूटिंग। आपके बच्चों ने क्या देखा है? अब्बा अम्मा को टाइम नहीं देता, माँ हर वक्त रो रही होती है, अब्बा जी जब घर आते हैं गुस्सा कर रहे होते हैं, अम्मा हर वक्त चीख चला रही होती हैं अब्बा के ऊपर। जेनजीज ने ये सीखा है कि भाई ऐसी शादी से बेहतर है हम अकेले रह लें। आपने अपनी आने वाली जनरेशन को ये ट्रॉमा ट्रांसफर किया है। रिलेशनशिप में कुछ चार्मिंग है ही नहीं चीज। रिलेशनशिप को आपने सिर्फ ये बनाया और इस सास की खिदमत कर लो, ससुर की खिदमत कर लो, मियाँ बीवी जो है वो आपस में जो है हर वक्त कुट 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 करते रहते हैं। क्या सेक्स के अंदर पोजीशंस मैटर करती हैं? क्या ये भी एक तस्कीन की वजह है? बिल्कुल मैटर करती हैं। उसमें दोनों पार्टनर्स की आपस की प्रेफरेंसेस भी बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। डिफरेंट पोजीशंस को ट्राई कर रहे होते हैं तो आप ज्यादा बेहतर तौर पे एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं। डिफरेंट पोजीशंस को ट्राई करने का फायदा आपको टाइमिंग के ऊपर भी पड़ जाता है कि टाइमिंग आपकी बेहतर होना शुरू हो जाती है, स्पेस मिल जाता है आपको। आखिर लोग इस मामले में कब शर्माना छोड़ेंगे? सेक्सुअल रिलेशनशिप के ऊपर बात करना लोग कब शुरू करेंगे? और जो झिझकते हैं, जो खौफ महसूस करते हैं, उनके लिए क्या मैसेज है? ये 100% चेंज कब आएगा मिशाल, कि हम इसको नॉर्मलाइज कर जाएं कि ये हमारी जिंदगी के मैटर्स हैं और ये बहुत अहम मैटर हैं। ये शादी का एक अहम तरीन सतून है जिसको हम हराम करार देते हैं, जिसको हम गलत करार देते हैं, जिसको हम गंद करार देते हैं। प्लीज अगर आप अपना मैरिटल इंस्टीट्यूशन स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो अपने बेटे और बेटियों को शादीशुदा जिंदगी की अहमियत समझाना शुरू करें। अच्छा, उसकी क्या वजह है? क्या अब रिलेशनशिप बड़े आसान हो गए हैं? यस, फिजिकल रिलेशनशिप आसानी से मिल जाते हैं? और फिर अब बच्चे हमारे जेनजी की बात करूंगी, पॉर्न वीडियोस की तरफ बड़ा जाने लग गए हैं। अब तो एक क्लिक पर उन्हें उनके फ़ोन पर या टीवी पर या कहीं पर भी लैपटॉप पर दोस्त भी मिल भेज जाता देते है। हैं। बिल्कुल। तो क्या यही वजह है कि अब आने वाले दिनों में जेनजी को शादियों की तरफ राग़िब करना मुश्किल हो जाएगा? नहीं, ये वजह नहीं है, ये अच्छा। फैक्टर्स होंगे कंट्रीब्यूटिंग। वजह ये है कि आपने अपना जनरेशनल ट्रांसफॉर्मेशन जो करनी थी वो क्या की है? हुँ। आप रिस्पॉन्सिबल हैं। आपने आपके बच्चों ने क्या देखा है? अब्बा अम्मा को टाइम नहीं देता, माँ हर वक्त रो रही होती है, अब्बा जी जब घर आते हैं गुस्सा कर रहे होते हैं, अम्मा हर वक्त चीख चला रही होती हैं अब्बा के ऊपर। तो जब आप शादी आपके लिए ये है, तो जेनजीज ने ये सीखा है कि भाई ऐसी शादी से बेहतर है हम अकेले रह लें। ये हुआ है। आपने अपनी आने वाली जनरेशन को ये ट्रॉमा ट्रांसफर किया है। मैरिटल ट्रॉमा मैं तो इसको कहूंगी, एक्चुअली उन्होंने ट्रांसफर किया है। इस वजह से आपकी जेंसी अब शादी नहीं करना चाहती। और फिर क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ पीपल बहुत ज़्यादा है हुँ। और थोड़ा सा क्योंकि लोगों के अंदर इनफिडिलिटी बहुत ज़्यादा आ गई हुई थी, एक्सपीरियंस हुई ना। पिछली जनरेशन ने बेगम घर बैठी 8-10 गर्लफ्रेंड्स रखी हुई हैं। ये लड़कों ने भी देखा, उनके बापों ने ये किया, और लड़कियों ने भी देखा कि उनके बाप ने और उनकी माँ ने ये सारा कुछ किया है। तो दे डोंट वांट टू एक्सपीरियंस दिस ट्रॉमा। अब वो जो पॉजिटिव साइड ऑफ द रिलेशनशिप थी ना, मियाँ बीवी के रिलेशनशिप की जो एक पॉजिटिव साइड थी, वो साइड जो है वो खत्म हो चुकी हुई है। दैट इज नॉट देयर। रिलेशनशिप में कुछ चार्मिंग है ही नहीं चीज। रिलेशनशिप को आपने सिर्फ ये बनाया और इस सास की खिदमत कर लो, ससुर की खिदमत कर लो, मियाँ बीवी जो है वो आपस में जो है हर वक्त कुट 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 करते रहते हैं, सिर्फ इन जनरल। और इवन जो है अगर हम ये बात करें, हम जब पॉडकास्ट भी कर रहे होते हैं हम भी यही बातें कर रहे होते हैं। दिस इज व्हाट वी आर ट्रांसफरिंग टू द नेक्स्ट जनरेशन कि ये रिलेशनशिप इनमें यही, हम में से कोई, हमें एग्जाम्पल भी नहीं नजर आती, हमें टीवी पे नहीं नजर आता कि एक अच्छा मियाँ बीवी का रिलेशनशिप होता क्या है यार। वो जिसकी हम सपोर्ट कहते हैं कि जी ये एक सपोर्टिव रिलेशनशिप है, हमें तो ड्रामों में नजर नहीं आता। नहीं आता कहीं नहीं। फैंटेसी है ना, कोई भी फैंटेसी क्रिएट की जा सकती है, एक मगर ड्रामे नहीं के होती अंदर बहन का रिश्ता कहीं हो रहा कहीं है, फिर और। उसका रिलेशनशिप कहीं और चल एग्जैक्टली रहा है। बहुत सारी चीजें, लड़ाइयाँ झगड़े, दुरुस्त। डिससेटिस्फेक्शन, बीवी कहीं और है, मियाँ कहीं और है, या बीवी जो है वो शोहर के साथ सपोर्ट करना चाहती है, शोहर की फैमिली सपोर्टिव नहीं है। ये सारा कुछ हम दिखा रहे हैं। जब हम दिखा ये रहे हैं, आप यही पिक्चर पेश करें ना, मियाँ बीवी का रिलेशनशिप ये है, तो मैं क्यों चाहूंगी इस ट्रॉमा को एक्सपीरियंस करना? आई डोंट नीड इट इन माई लाइफ। तो ये एक्चुअली हुआ है। आपकी जो जेंजीज और एल्फा हैं उन्होंने ये निकाला है। अच्छा, जहां पे अब रहेगी उनकी फिजिकल और इमोशनल नीड्स, वो तो वैसे ही पूरी हो रही हैं। वी डोंट नीड शादी एग्रीमेंट। ये आपके ऊपर है कि आपने एक्चुअली अपनी आने वाली जनरेशन को जो लेगेसी ट्रांसफर की है मैरिज के नाम के ऊपर, वो बहुत बड़ा ट्रॉमा है। दुरुस्त। अच्छा, डॉक्टर ये भी बताइएगा कि क्या सेक्स के अंदर पोजीशंस मैटर करती हैं? क्या ये भी एक तस्कीन की वजह है?
बिल्कुल मैटर करती हैं, और उसमें दोनों पार्टनर्स की आपस की प्रेफरेंसेस भी बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। और उसमें मैं ये समझती हूँ कि जब आप डिफरेंट पोजीशंस को ट्राई कर रहे होते हैं, तो आप ज़्यादा बेहतर तौर पे एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं। हुँ। आप चीज़ों को प्रलॉन्ग कर सकते हैं। आपकी वाइफ़ के लिए हो सकता है कि एक पोजीशन बहुत पेनफुल हो, दूसरी पोजीशन उसके लिए प्लेज़रिंग हो। तो आप डिफरेंट पोजीशंस को ट्राई करके एक ऐसी कंफर्टेबल पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं जिसमें आप दोनों के जो है वो बेहतर चीज़ें जो हैं। फिर उसमें डिफरेंट पोज़ीशंस को ट्राई करने का फ़ायदा आपको टाइमिंग के ऊपर भी पड़ जाता है कि टाइमिंग हुँ। अब आपकी बेहतर होना शुरू हो जाती है, स्पेस मिल जाता है आपको। इसी तरह से जो है डिफरेंट पोज़ीशंस ट्राई करने से ये ज़रूर होता है कि फीमेल्स जो होती हैं वो, क्योंकि दे फील मोर कंफर्टेबल विद दैट। जब आप ठीक है। उसको चेंज कर रहे होते हैं पोज़ीशंस को, तो फिर उनको, क्योंकि जब आप एक ही पोज़ीशन में कर रहे होते हो, समटाइम्स इट इज़ वेरी पेनफुल फॉर हर। हुँ। मगर क्योंकि आप रियलाइज़ नहीं कर पा रहे हो उस चीज़ को, उस पेन को गेज नहीं कर, ये भी एक बहुत बड़ी बात है औरतों के सेक्सुअल अवर्जन की, कि औरतों को जब सेक्सुअल प्लायर नहीं मिल एक्टिविटी रहा? के नहीं, हुँ। एक्टिविटी के दौरान जो पेन हो रहा होता है, ठीक है। आदमी इतना इंसेंसिटिव है कि वो उसको गेज नहीं कर पाता। जब वो उसको हुँ। गेज नहीं कर पाता, तो ही कीप्स ऑन गोइंग। तो औरत के लिए वो एक्टिविटी प्लेजर नहीं रहती, पेन हो जाती है, हुँ। वो उसका एक्सपीरियंस बहुत बुरा हो जाता है। सो डिफरेंट पोजीशंस जो हैं वो ट्राई करने से आपको हेल्प मिलती है कि आपका पार्टनर कहाँ, किस जगह और किस पोजीशन में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता है, और उसके लिए वो प्लेजरिंग है ये। ओके। अच्छा, जाते-जाते डॉक्टर ताहिरा ये भी बताइएगा कि आखिर लोग इस मामले में कब शर्माना छोड़ेंगे, झिझकना छोड़ेंगे? क्योंकि ये रिलेशनशिप को मज़बूत भी करता है और बुनियाद भी है रिश्ते की, मियाँ-बीवी के रिश्ते की, जो आपने कहा कि मुनफ़रिद बनाता है। तो सेक्सुअल रिलेशनशिप के ऊपर बात करना लोग कब शुरू करेंगे, और जो झिझकते हैं, जो खौफ़ महसूस करते हैं, उनके लिए क्या मैसेज है? आई डोंट नो कब ख़त्म होगा, क्योंकि पिछले कोई 8-10 सालों से तो मैं लगी हुई हूँ, लेकिन हुँ। चेंज ज़रूर आया है। चेंज ये ज़रूर आया कि जैसे आज हम बैठते हुए पॉडकास्ट के ऊपर बात कर रहे हैं, मुझे याद है एक टाइम था, मैं इंडिया से मुझे किसी ने कॉन्टैक्ट किया कि हम आपको लाइव लेना चाह रहे हैं अपने पेज के ऊपर। तो मैंने उनको इस खौफ से मना कर दिया कि मैं लाइव नहीं आ सकती, कि मुझे मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं लाइव बैठ के ये बात करूँ, लोग हुँ। मुझे गालियाँ ना देना शुरू कर दें। आज हम बैठे बातें कर रहे हैं, ये चेंज अभी आया है कि एटलीस्ट सोशल मीडिया के ऊपर, मीडिया के ऊपर इसके ऊपर बात होना शुरू हुई है। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस जो हैं वो मैं अपने वीडियोस में भी देखती हूँ, फिर क्लिनिक पे भी लोग आके अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। मगर ये 100% चेंज कब आएगा मिशाल, कि हम इसको नॉर्मलाइज कर जाएं कि ये हमारी ज़िंदगी के मैटर्स हैं, और हुँ। ये बहुत अहम मैटर हैं। ये शादी का एक अहम तरीन सतून है, जिसको हम हराम करार देते हैं, जिसको हम गलत करार देते हैं, जिसको हम गंद करार देते हैं। प्लीज़, अगर आप अपना मैरिटल इंस्टीट्यूशन स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो अपने बेटे और बेटियों को शादीशुदा ज़िंदगी की अहमियत समझाना शुरू करें, और उनके सामने अच्छा रिलेशनशिप पोर्ट्रेट करना शुरू करें। दैट इज़ इट। ज़बरदस्त। थैंक यू थैंक सो यू। मच। मेरे प्लेजर। साथ मौजूद थी डॉक्टर ताहिरा रुबाब, माहिर नफ्सियात और सेक्स थेरेपिस्ट भी हैं, और उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत सारी वो बातें पता चली होंगी जो कि आम ज़िंदगी में डिस्कस नहीं होती हैं, या उनके ऊपर बात करना भी मायूब समझा जाता है। और हमारी कोशिश ये थी कि रिलेशनशिप को मज़बूत करने की जो एक बेसिक वजह है, बुनियाद है, उस पर बात हो, और कम से कम उससे कुछ रिलेशन बच जाएँ, जो कि इसी वजह से टूट जाते हैं कि आपस में केमिस्ट्री मैच नहीं कर रही है, आपस में ताल्लुक मज़बूत नहीं है।